सुन रहे हैं E10 E20 पेट्रोल मिक्स होगा, सरकार मिक्स करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा है, मतलब हमारी गाड़ियाँ उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एवरेज कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती, इसलिए मेरे साथ स्वप्निल है, जिसको आप पहले जानते भी होंगे, हमने लास्ट कुछ वीडियोस उसके साथ बनाई हैं। और इस ये जो चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर से अच्छा कौन बता सकता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए वो आपके दिमाग में भी आए होंगे, ये सब चीज़ें क्या है। तो एक बार स्वप्निल से क्लियर करते हैं। भाई स्वागत है मेरी वीडियो में। भाई एक बार थोड़ा सा ना एज अ लेमैन, मतलब जैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऐसी मेरी शायद ऑडियंस को आइडिया नहीं होगा, मैं उस हिसाब से पूछना चाहता हूँ ये बेसिकली है क्या, ये E10 E20 पेट्रोल मिक्सचर क्या है ये सब। बेसिकली क्या है, E20 जो पेट्रोल है इसमें ना 20% एथनॉल मिक्स है। ठीक है, तो पेट्रोल इसमें जो है सरकार कह रही थी कि कॉस्ट कम करेंगे या जो भी है, तो इसमें एथनॉल मिक्स किया है जिससे कि जो हमारा इंपोर्ट है पेट्रोल पे वो थोड़ा कम हो जाए। और इसमें E20 तो E10 हमारा इथेनॉल पहले भी पेट्रोल मिक्स होता था, पेट्रोल में होता था। E10 जो नॉर्मल पेट्रोल अब मिल रहा है, पहले उसमें E10 था, अब जो है वो सरकार ने जो है E20 कर दिया। और ये पेट्रोल पंप्स में अवेलेबल है। हाँ, E20 आ चुका है। E20 हाँ। तो लोग कहते हैं हमारी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है उसके लिए। हाँ, उसमें क्या है, जो 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी E20 जो है कंप्लाइंट है। उससे पहले की जो है वो E10 पे सारी, मतलब BS6 तक। हाँ, BS6 भी, उस BS6 से लेना देना नहीं है। BS6 तो एक पॉल्यूशन नॉर्म का है। ये जो कंपैटिबिलिटी होती है इंजन की होती है, इंजन और जो हमारा फ्यूल पंप वगैरह होता है, फ्यूल लाइन होती है, ये सब उनकी कंपैटिबिलिटी। तो बेसिकली हम इसको ऐसा कह सकते हैं, जैसे अगर हम पहले 90% हमें जो रॉ फ्यूल था वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और 10% हम 10% को इथेनॉल मिक्स करते थे, जो हमारे फार्मर्स या इंडिया में हम शुगर केन वगैरह से हम उसको बना लेते हैं। तो हम 20% उसको कर देंगे, तो हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ी पेट्रोल वैल्यू कम होगी उससे। उसमें क्या है, एक तो क्या है 80% पेट्रोल रह जाएगा और 20% जो है उसमें एथनॉल मिक्स हो जाएगा। पेट्रोल में तो अल्कोहल की वैल्यू, अल्कोहल इथेनॉल में होगा ना, इथेनॉल होता है वो, इथेनॉल में होता है अल्कोहल। अच्छा, ये जैसे लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है, तो जैसे मैंने खुद से फील किया, ये तूने जैसे मुझे बताया, मैंने खुद दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था मैं, कि जब मेरी गाड़ी नहीं आई थी तो उस टाइम गाड़ी सिटी में 12 साढ़े 12 की एवरेज दे रही थी, आज ही अपने आप ही 10 पे करके, क्या ये इसका रीज़न हो सकता है? बिल्कुल रीज़न है इसका। तो यार ये एक तरीके से, जैसे लोग बोलते हैं कि हम इथेनॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, फार्मर्स का फायदा नहीं हो रहा है इससे, तो इससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा। इससे तो मेन जो नुकसान है, एक तो गाड़ी की जो है ड्यूरेबिलिटी पे इशू है, सबसे मेन चीज़। बेसिकली गाड़ी इंजन उस हिसाब से बना ही नहीं है। हाँ, दूसरा क्या है कि इसको कंप्लाइंट करना चाहिए था धीरे धीरे, एकदम कर दिया इससे। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ना कुछ इसमें रेजोल्यूशन निकालना चाहिए था कि आप अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा सकते हो, E20 कंपैटिबल इसको कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो एज सच नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत फिर ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, आपके इंजेक्टर चेंज होंगे, फ्यूल लाइन जो है, बेसिकली क्या है, जो इथेनॉल की प्रॉपर्टी है ना, वो है कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव इन द सेंस कि जैसे फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है एंटी कोरोसिव, और जो एथेनॉल है उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव का मतलब? कोरोसिव मतलब जंग लगना, उसमें अच्छा, स्लज जो लगना। अभी जैसे इससे मुझे पता चला, जैसे अभी कुछ लोगों ने अपनी कुछ वीडियो शेयर करी थी कि जब इनका E20 मिक्सचर वाला जो पेट्रोल है काफ़ी टाइम तक टैंक में रहता है, तो बाइक के टैंक्स में रस्टिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, और देखो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आदत गाड़ी का फुल टैंक कराने की, और अगर इन एनी केस हमारी गाड़ी नहीं चलती ज़्यादा, तो इसमें सेपरेशन प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इन द सेंस सेपरेट हो जाता है एथेनॉल और जो पेट्रोल है वो जो है सेपरेट हो जाता है, और एथेनॉल की डेंसिटी ज़्यादा है। चीज़ें सरकार ने नहीं सोची होंगी? सरकार ने सोची है, बट आप ये सरकार को तो ये लगता है कि भाई नई गाड़ियाँ ज़्यादा बिके। ठीक है, वो पेट्रोल जो है हमारा फ्यूल पंप भी खराब कर सकता है। ठीक है, एथेनॉल नीचे हो जाएगा उसमें और फ्यूल हमारा ऊपर रह जाएगा, तो इसलिए हमारा फ्यूल पंप खराब हो सकता है, जो हमारी फ्यूल लाइन्स हैं वो खराब हो सकता है, इंजेक्टर्स लो हो सकते हैं, गाड़ी की एफिशिएंसी उसमें लो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस इंटरवल हमारी बेसिक गाड़ियों का 10,000 है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें 7,500 या 8,000 पे करानी पड़ेगी, और वो भी बहुत अच्छे ऑयल से। अच्छा, मेरे को जब तक चीज़ें पता नहीं थी, मैंने जस्ट एक नॉर्मल एज अ लेमैन कार यूज़र की तरह मैं सब चीज़ों को देख रहा था। मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है बहुत कम हो चुकी है गाड़ी की, और जल्दी मुझे सर्विस इंटरवल्स मेरे बढ़ते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे ना 6-7 हज़ार के बाद मुझे सर्विस करवा लेनी चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ये हो सकता है इसका रीज़न हो। अच्छा, ये जो चीज़ है जैसे E10 E20 ये जो मिक्सचर्स हैं,
ये बाहर के देशों में भी है या हाँ हमारे? हाँ हाँ, अरे बाहर तो E100 तक है, फुल्ली 100 चलाते हैं। इथेनॉल पे चल रहे हैं लोग। E50 भी है। बेसिकली ये जो उनकी concept है, उनकी कार्स कंफर्टेबल। हाँ, ये ब्राजील में सबसे पहले हुआ था। ब्राजील का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि वहाँ पे एथेनॉल शायद पीनट से भी बनता है। हाँ, तो पीनट ऑयल ऐसे कुछ मैं इसमें मैं रिलाई नहीं कर रहा, बट हाँ बाहर है ये सब चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ तो शायद शुगर केन से, क्योंकि हम लोग जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, उसके प्रोडक्शन हमारी जो शुगर केन से है। अभी हमारे इंडिया में सारे पेट्रोल पंप्स पे जो फ्यूल आ रहा है वो E20 वाला ही आ रहा है। हाँ, E20 में से। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तेरे को स्लाइड्स और अगर कोई चाहे, अगर मैं नहीं चाहिए E20 वाला, तो ऑप्शन नहीं है हमारे ऑप्शंस है हमारे पास। उसमें फिर XP100 डलवाओ, पावर वाला। नहीं पावर नहीं, पावर भी E20 है। XP97 समथिंग ऐसी कुछ करके है, उसमें 10% एथेनॉल है। टेस्टिंग हो रही है उनकी भी, वो स्लाइड्स मैं तेरे को भेज दूंगा, देख लियो। जो XP95 है इसमें भी 20% ब्लेंडिंग है, ठीक है। बाकी XP100 में नहीं है, 97 में थोड़ी कम है। क्या बोलना चाहता है, मतलब अगर ये E20 सही है या नहीं है? देखो सही नहीं है, नहीं है ना? नहीं है सही। इसमें आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गेटिविटी जो है वो सब खराब होगी। ऐसा कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जो रूमर्स हैं जो मैं आजकल न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे नितिन गडकरी की जो इमेज थी मेरी नज़र में बहुत ही अच्छी थी कि भाई पूरे इंडिया को उन्होंने रोड से कनेक्ट कर दिया। जहाँ ट्रेन 5 घंटे में पहुँच रही है, हम बाई रोड 4 घंटे से पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ देखा कि उनका जो लड़का है E20 फ्यूल से उसका बिजनेस है, रिलेटेड है उसका, और अपने यार वो तो देखो पॉलिटिकल बात है, उसमें हम इतना ज़्यादा उसकी यार मतलब हाँ वो कंपनी इस पे आज इस लेवल उस लेवल पे थी और आज इस लेवल पे देखो वो होगा यार, वो देखो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट आप एक चीज़ समझो, एंड यूज़र जो है वो हम लोग हैं। हम लोगों को तो इससे नुकसान ही हो रहा ना। अगर आपको E20 लाना था तो उसकी बेसिक एक गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास होंडा थी पहले, ठीक है, और अभी भी मैंने एक होंडा ही ली है। तो 2009 से जो जितने भी होंडा के इंजन है, जितने भी व्हीकल हैं, वो सारे E20 कंप्लाइंट है। जैसे होंडा ने करे हुए हैं, ऐसे ही जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को अगर ये गाइडलाइंस देते तो वो भी कर देते। जैसे 2023 से जो गाड़ियाँ आ रही हैं हमारी, अच्छा हमारे इंडिया में वैसे कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो उसके लिए कंपेटेबल हैं? जैसे 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब E20 कंप्लाइंट है। और मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो सकती है? नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग 2023 में हुई होगी वो कंपेटेबल। वो कंपेटिबल है। और होंडा की 2009 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी E20 कंप्लाइंट मतलब मेरी सिर्फ C3 नहीं है, नहीं है। तेरी 23 से पहले ही है ना। 2022 में। हाँ, तो जब भी तो इसमें इश्यूज हो रहे हैं। और जितना बड़ा इंजन होगा, जितनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी होगी, उतने इश्यूज होंगे, उतना लैग होगा, उतना वाइट स्मोक भी होगा, उसकी जो है सर्विस इंटरवल फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि E20 जितना हम ज़्यादा ब्लेंड कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारे इकोनॉमी कर रहा हूँ, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा है। क्लाइमेट यार आप खुद देखो, उसका क्या है, क्लाइमेट पे सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो खुद सोच, अगर गाड़ी तेरी स्मोक करेगी, धुआं देगी, तो उससे क्या हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिल्कुल। मैंने कितनी गाड़ियाँ देखी हैं जो हाई परफॉर्मेंस कार है, अगर तो उसमें E20 डालेगा तो उसमें फिर वो नॉकिंग करेंगी। नॉकिंग इन द सेंस उनकी टाइमिंग ख़राब होती है इंजन की, क्योंकि वो मिस फायर करता है। तो फिर मिस फायर हो रहा है तो इसका मतलब है कार्बन एमिशन ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट मुझे ये बताओ कि जैसे अभी मेरे पास तो ये गाड़ी है, पेट्रोल भी पेट्रोल पंप पे वही मिल रहा है मिक्सचर वाला, मेरे पे क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो इसके कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो एडिटिव्स आते हैं, ठीक है, वो थोड़े डालने शुरू करो, बट ज़्यादा नहीं। जिसे हम पाउच बोलते थे। अब पाउच जैसे सिस्टम जी समथिंग आता है, ठीक है, जैसे आपके इंजेक्टर वगैरह अगर वो अच्छा, इसलिए काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है इसकी डिमांड बढ़ी है। जो पाउच पहले आते थे एवरेज बढ़ाने के लिए, आजकल मैं जब भी पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ तो वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि डाल लो। पहले इतना नहीं होता था। ये शायद मुझे लग रहा है इसकी सेल्स बढ़ी है इसकी वजह से। नहीं, देखो क्या है एक्चुअली, कुछ गाड़ी में मेटल्स की फ्यूल लाइंस होती हैं, किसी में मोस्टली जो है वो रबराइज्ड ही होती हैं। बट क्या है, जैसे ना मैं तेरे को जो बता रहा था, कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो एथेनॉल की, वो क्लॉग हो जाती हैं, मतलब वो चोक हो जाती हैं। मतलब बेसिकली ये मेजर जो प्रॉब्लम है E20 मिक्सचर का, वो उन लोगों के साथ ज़्यादा है जिन लोगों की गाड़ियाँ लंबे टाइम तक पेट्रोल के साथ खड़ी रहती हैं। उनमें नहीं, गाड़ी में देखो जिसमें जिनकी खड़ी रहती है यानी कम चलती है, उसमें तो सेपरेशन है कि आपके फ्यूल टैंक में जो है एथेनॉल और पेट्रोल अलग होने के चांसेस हैं और होंगे। और रस्टिंग वाला भी रस्टिंग भी होगा उसमें, फ्यूल पंप आपका ख़राब हो सकता है क्योंकि एथेनॉल नीचे हो जाएगा उसमें और आपका जो फ्यूल है पेट्रोल वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस है, एडिटिव्स आते हैं या फिर कंफर्म हो भाई तुम इसके लिए, ऐसा होता है? हाँ, अरे यार मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में पूरा। तो
और दूसरा इसमें क्या चीज़ है, जैसे तेरी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो तुझे अपने टैंक की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा गाड़ी का टैंक फॉर एग्जांपल 40 लीटर है, 30 लीटर है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आधा टैंक हम XP100 डलवा लें या XP97 डलवा लें और हाफ टैंक जो है हम नॉर्मल डला लें। ये मैं आपको बेसिक लेमैन सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और जिनकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो फिर उनको CNG में शिफ्ट होना चाहिए। CNG में तो वैसे भी ड्राइनेस का रहता था यार, फ्यूज उड़ते थे। CNG की एंटी नहीं, फ्यूज उड़ना अलग चीज़ है, वो तो वायरिंग की वजह से होता है। CNG की एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज वो हैं, कोरोसिव प्रॉपर्टीज नहीं है उसकी, और वो आज से नहीं, उसका जो है बहुत टाइम से उस पर नहीं, जैसे अगर CNG नहीं डलवानी फिर हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम अच्छा वाला फ्यूल डलवाएं। अच्छा, हाफ टैंक, हाँ हाफ टैंक अपना 97 या XP100 डलवाओ, या वो पाउच डलवाएं। पाउच इतने ज़्यादा कारगर नहीं होंगे, एडिटिव्स बोलते हैं उसको। या फिर कुछ लोग कह रहे थे ऑक्टेन बूस्टर्स। अब अगर आपको पता नहीं होगा तो ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल में ही है, डीजल में भी है? डीजल में भी होगा। अपनी बात कंप्लीट करो, क्या कह रहे थे? जो एथेनॉल है हमारा, उसकी जो है ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। अब क्या होता था, हम लोगों ने ना जैसे लेमैन वीडियोस में देखा है, जैसे लोग पहाड़ों पे जाते हैं जिनकी 95 रेटिंग की बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं या 97 है, तो वो ऑक्टेन बूस्टर्स डालते थे उसमें नॉर्मल पेट्रोल में। बट ये इसमें कामयाब नहीं है क्योंकि एथेनॉल की जो है पहले ही ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है पेट्रोल से। अच्छा, ये जैसे स्कोडा की गाड़ियों में आता है। हाँ, स्कोडा की में 95 है सारी, तो फिर अब उसमें तो और प्रॉब्लम आएगी E20 वाले में। उसमें यार देखो, हर एक गाड़ी में जो E10 कंप्लाइंट है, E20 जो नहीं है, उसमें इश्यूज़ हैं। सरकार चाहे आपको कोई बताए ना बताए, एज एन इंजीनियर इसमें आपकी गाड़ी में इश्यूज़ होंगे, नॉकिंग होगी, ठीक है, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, AC की एफिशिएंसी कम हो सकती है, माइलेज, मतलब गाड़ी बेसिकली भारी चलेगी, लैग होगा, ठीक है, इंजन में लैग होगा। बेसिकली अब हमारा इंजन उसके हिसाब से बना नहीं है उस फ्यूल के साथ। हाँ, इन शॉर्ट। अच्छा, डीजल का पूछ रहा था मैं। डीजल में भी अभी खबरें आ रही हैं कि जो है उसमें भी ब्लेंडिंग होगी, बट अभी उस पर श्योरिटी नहीं है। अच्छा, अभी डीजल में स्टार्ट नहीं हुआ है? डीजल में स्टार्ट कितना होता है उसमें भी? डीजल में ज़्यादा नहीं है जितना पहले हो रहा था। बहुत माइन्यूट सा ही होता होगा, अगर होता भी होगा तो। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे हम पहले जैसे मेरा खुद का मानना है, वैसे तो मैंने अपनी जितनी भी गाड़ियाँ ली हैं सारी नई ली हैं, लेकिन आज के दौर को देख के मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ हमें, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमें सेकेंड हैंड खरीदनी चाहिए। और जैसे मैं 8 लाख की गाड़ी लाया, मैं कहीं इन्वेस्ट करता, वो 16 लाख होते, ये 8 लाख के मेरे 4 लाख हो गए। अब मेरी ये प्लानिंग है कि शौक है, क्योंकि हमारे जो जल्दी गाड़ियाँ चेंज करते हैं, 4-5 साल में बदल देंगे या 2 साल में बदल देंगे, उन्हें वो गाड़ियाँ सेकंड हैंड लेते हैं शौक पूरे करने के लिए। अब अगर मैं इस टाइम पे सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाऊँगा तो मेरे को तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी बहुत पुरानी हो जाएगी वो, और फ्यूल उसके हिसाब से सेकंड हैंड गाड़ी 2 तरीके के लोग खरीदते हैं, जो गाड़ियाँ जल्दी चेंज करते हैं, या फिर जो जिनकी रनिंग ज़्यादा है, या मतलब बेसिकली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो, हाँ वही है ना, जो गाड़ियाँ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए ऑप्शन यही है कि अच्छी CNG लगवाओ, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। या फिर जैसे मैंने किया है, मैंने भी अभी होंडा लिया, एक मैंने अमेज लिया, यूज्ड लिया मैंने 4 साल पुरानी है। अच्छा, ये तो तुम्हारी 3XO है, जिससे हम लद्दाख गए थे, जो सबने देखी है, हमारी ट्रिप देखी, उस वो कौन से इंजन पे, मतलब वो है E20 पे कंपैटिबल। 2023 के बाद जितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है गाड़ियों की, सब E20 है। तो अभी अगर मैं सेकंड हैंड में लेने जाऊं तो होंडा को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखो। देखो, एक तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। टोयोटा तो बात देखो, रिलायबिलिटी, और अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है E20 कंप्लाइंट। अगर टोयोटा लेनी है 23 से ऊपर वाला मॉडल ले लो। तो कंक्लूजन क्या है हमारी ये पूरी आज जो हमने बात करी, इसका कंक्लूजन क्या है E20 पे? देखो, कंक्लूजन ये है, जिसकी गाड़ी कम चलती है, ठीक है, उसको अपने ज़्यादा फ्यूल रखने की टैंक में ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हम स्टेप आप नोट कर सकते हो। पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं अपनी गाड़ियों के लिए, गाड़ी को बचाने के लिए, टैंक फुल मत करवाओ। और गाड़ी चल नहीं रही है, जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने आज ये सीखा, मेरी गाड़ी हमेशा टैंक फुल करवाता हूँ अच्छी एवरेज के लिए। बाबा लाइन लगना मुझे पसंद नहीं है, और मेरी गाड़ी कभी कभी खड़ी भी रहती है, तो अब मैं शायद नहीं डलवाऊंगा, फुल टैंक नहीं करवाऊंगा। फुल टैंक मत कराओ। और दूसरा, जिनकी जैसे ज़्यादा गाड़ी चलती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, तो भैया जब आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी रखी हुई है तो XP100 ही डलवाओ। ऑल्दो वो 160 रुपये लीटर समथिंग है, बट उसका भी आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नहीं तो फिर डबल है यार। हाँ, XP97 डलवाओ। और जैसे हम जैसे लोग हैं, ऑल्दो मेरे पास तो E20 कंप्लाइंट है, तो
तो अगर आपको अपना टैंक भी फुल कराना है, आपकी गाड़ी भी चलती है, तो जो मैंने तेरे को बताया कि हाफ करके भरवाओ, कि मतलब हाफ, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी की कैपेसिटी 30 लीटर की, उसमें 15 लीटर डलवा दो अपना XP 100 और 15 लीटर डलवा दो नॉर्मल। उससे जो आपका वो है, क्या कहते हैं, E20 ब्लेंडिंग है, वो E10 पे ही आ जाएगी। समझ गए? थोड़ा जैसे अलग सा हो जाएगा, पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, आधा उसको डलवा रहे हो, फिर घुमा के दूसरे पे ला रहे हो। देखो यार, अगर आपको गाड़ी से प्यार होता है यार, ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया, अब आप खुद सोचो 10,000 की सर्विस आपकी 7,500 पे हो रही है, ठीक है, उसमें भी तो आपका जो है कॉस्टिंग बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है आपकी 3-4 बारी में एक सर्विस आपकी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग रन में जब आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर या वो जब उसकी मेजर सर्विस होगी, उसमें इंजेक्टर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्यूल पंप जल्दी खराब होंगे। पहले मेरी गाड़ी 15 साल चली पूरी, उसका कभी फ्यूल पंप खराब और ऐसा नहीं है, मैंने एक्चुअल लोगों की वीडियोस देखी हैं, मैं जो लोगों ने मुझे शेयर करी हैं, कि पेट्रोल टैंक्स जो बाइक के हैं, जिनकी बाइक्स खड़ी हुई हैं, क्योंकि गाड़ियों में हमें दिखता नहीं है, एक तो प्लास्टिक है, रबर ज़्यादा होती है, पेट्रोल में ना पूरा लोहे का टैंक होता है, तो अंदर रस्टिंग दिख रही है। अगर आपके पास कोई बाइक हो, काफ़ी टाइम से खड़ी हो, तो आप ये अभी चेक करना जाके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसमें रस्टिंग है या नहीं है। बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी करोसिव प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली एक चीज़ बताओ ना आप, जो है गन्ने के उससे रस से ही तो बन रहा है, वो गन्ने से ही तो बन रहा है। गन्ने में भी तो जो है वाटर कंटेंट होता ही है, और हमारे मॉइस्चर भी है एनवायरनमेंट में, तो वो सब चीज़ें होके, और सेपरेशन भी होता है, पेट्रोल अलग हो जाएगा और वो जो है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला जो ये पूरा बनाया है ब्लेंडिंग का, ये बेकार है, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो हमारे व्हीकल्स हैं वो कंपेटेबल नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। और अब जो है, क्योंकि वक्त के साथ, जैसे अगर अभी आप इससे पहले E10 को कंपेयर करोगे, पहले एक आता था जैसे लेमन लैंग्वेज में 2T का कहते थे, उस टाइम वो चलता था स्कूटर्स वगैरह में। उसके बाद पेट्रोल, अब हम उसमें कोशिश करते डालने की, जो इंजन जिसके लिए फ्यूल के लिए बने हैं वही डाल सकते हैं ना उसमें। और अब तो गवर्नमेंट जो है मे बी E27 और E30 भी करेगी 3-4 साल में, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। अच्छा हाँ, मैंने ये भी सुना था कि E50 तक लेके जाने वाले हैं। E50 तक तो अभी उसमें बहुत टाइम है। उसमें देखो मैन्युफैक्चरर को भी ना थोड़ा, जैसे मैं इसी इंडस्ट्रीज जो मैंने देखी हुई है सारी इसी इंडस्ट्री का था, तो इनके पास रेजोल्यूशंस आज से ही आ जाने चाहिए कि अगर आपको व्हीकल अपनी E30 कंप्लाइंट बनानी है, तो मतलब कंपनी में ही मॉडिफिकेशन हो जाए व्हीकल्स की, ठीक है, और आज से 1 साल बाद, हाँ, 1 साल बाद 2 साल बाद जो भी गाड़ियां हैं वो E30 कंप्लाइंट शुरू से ही हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, इतना थोड़ा सा क्लियर करने के लिए थैंक यू, क्योंकि ये चीज़ें हैं काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है लोगों में यार। इससे इजीएस्ट और लेमन में मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।